आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पेंडुलम हैज ए बॉल ऑफ मास m attached to the string A and is suspended from the roof of a trolley. If the trolley rolls upward, मतलब जो ट्रॉली है वो upward मूव कर रही है, तो क्या होगा, विद द एक्सिलरेशन, किसी एक्सिलरेशन से वो ट्रॉली जो है अपवर्ड मूव कर रही है, देन व्हाट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मतलब इसे एक फिगर से समझेंगे आगे। पहले हमें क्या दे रखा है, जो एक्सिलरेशन है मतलब अपवर्ड एक्सिलरेशन है वो क्या है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू हमें बोला है 10 लेने को, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और इस प्लेन में जो एंगल बन रहा है उसे सपोज हम बोल देते हैं अल्फा, जो कि हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, और इसका एक्सिलरेशन जो है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एम ए, मतलब फोर्स कितनी लग रही होगी इस एक्सिलरेशन की वजह से एम ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारे एंगल्स कैसे आए, देखो ये हमारा पेंडुलम है, अब ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो पेंडुलम कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इस तरह से, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, इसे किसी और से डिनोट करते हैं, किसी और पेन से, एम जी यहाँ डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। अब ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा, और अल्फा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये एम जी है और एम जी के साथ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा। सिमिलरली उसके जो ये हमें लग रहा है 90 से ज़्यादा, पर एक्चुअल में ये 90 है। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे ही ये स्ट्रिंग है, इस पर टेंशन लग रही होगी इस डायरेक्शन में, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगती है तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही होगी, है ना। और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। हमें क्या निकालना है, ये थीटा ही निकालना है। ठीक है, कि ये थीटा मतलब इस वर्टिकल, इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन डाली और फिर थीटा निकाल लेंगे, मतलब किसी फोर्स बैलेंस करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी के दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ वाला टी कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है टी साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सारे फोर्स बैलेंस होंगे। ठीक है, मतलब ये वाले फोर्स, और सपोज इसे हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसे वाई एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट मतलब वाई डायरेक्शन में सारे फोर्स बैलेंस होंगे। एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, टी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, ये क्यों हुआ, देखो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फा क्यों किया, मतलब हमने रिवर्स क्यों नहीं किया, एम जी साइन अल्फा माइनस टी कॉस थीटा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सिलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है, मतलब ये पक्का, मतलब श्योर है हम कि जो टी कॉस थीटा है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तभी एक्सिलरेशन इसी डायरेक्शन में, इसलिए हमने ये किया। ठीक है, टी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये टी नहीं पता, तो टी को हमें किसी तरह कैंसिल करना है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं, ये हमारा y कंपोनेंट को हमने बैलेंस किया, सॉरी x कंपोनेंट को बैलेंस किया था, अब y कंपोनेंट को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, t साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब इसे बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या बोला है, मतलब एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं,
या फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा और cos अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot। पहले देख लेते हैं cot की टर्म में है ऑप्शंस, तो हाँ है, ठीक है। तो cot की टर्म में ही निकाल लेते हैं। वैसे 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो cot मतलब cot थीटा क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और cos अपॉन साइन cot थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m a प्लस जी साइन अल्फा। हमने क्या किया, m दोनों में से कॉमन ले लिया, और नीचे क्या हो जाएगा, m जी कॉस अल्फा, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जो cot थीटा की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, a प्लस जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में g भी है। तो a हमारे पास, तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू 10 मीटर, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। cot थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, a हमें दे रखा है 5 प्लस g कितना है 10, और साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, यानी g हमें दे रखा है 10 और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 10 √3/2। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास cot थीटा कितना आ जाएगा 2/√3, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot इनवर्स ऑफ √3/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, cot इनवर्स 2/√3, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या है, ये 2/3 होगा, यहाँ गलत लिख दिया है, देखो यहाँ 2/3 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, cot इनवर्स 2/√3। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।